नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ब्रजभूषण के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के क्रिकेटर्स ने महिला पहलवानों का समर्थन किया है, जिसमें कपिल देव से लेकर सुनील गावस्कर, बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी, दिलीप वेंगसरकर और मदन लाल समेत कई दिग्गज क्रिकेटर्स शामिल हैं। पूर्व क्रिकेटर्स का कहना है कि महिला पहलवानों ने विश्व में देश का मान बढ़ाया है। पहलवानों के साथ हुए बर्ताव को लेकर भी पूर्व क्रिकेटर्स ने दुख जताया है। तो पहलवानों के समर्थन में 1983 क्रिकेट विश्व कप के विजेता भी सामने आ चुके हैं और उन्होंने समर्थन किया है। कई पूर्व क्रिकेटर भी समर्थन में आए हैं, जिसमें कपिल देव से लेकर सुनील गावस्कर, बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी, दिलीप वेंगसरकर और मदन लाल समेत कई दिग्गज क्रिकेटर्स समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों ने विश्व में देश का मान बढ़ाया है। उनके बर्ताव को लेकर भी पूर्व क्रिकेटर्स ने दुख जताया। और इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी आ रही है। खबर यह कि केंद्रीय आलाकमान के आदेश के बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या रैली को रद्द कर दिया है। केंद्रीय आलाकमान की तरफ से सार्वजनिक जगहों पर पहलवानों से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं करने की हिदायत दी गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली 5 जून को अयोध्या में होने वाली थी और इस पूरे मुद्दे पर केंद्र नेतृत्व काफी गंभीर है। बीजेपी सूत्रों से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में होने जा रही रैली को रद्द कर दिया गया है। 5 जून को अयोध्या में रैली होने वाली थी और बताया जा रहा था कि 11 लाख लोग उसमें पहुंच सकते हैं। साथ ही पहलवानों से जुड़े मुद्दे पर पब्लिक में आकर बातचीत करने से मनाही की गई है आलाकमान की ओर से ब्रजभूषण शरण सिंह को, और कहा गया है कि वो बचें सार्वजनिक मंचों पर पहलवानों से जुड़ी हुई कोई भी बात कहने में। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में भी 2 एफआईआर दर्ज हैं और एफआईआर के मुताबिक महिला पहलवानों का आरोप है कि जब वो चोटिल रही तब उनसे कहा गया कि तुम्हारे इलाज का सारा खर्च उठाएंगे, लेकिन इसके बदले में संबंध बनाने का दबाव डाला गया। ऐसा आरोप पीड़िता ने लगाया है। साथ ही महिला पहलवान को कमरे में बुलाने का भी आरोप है। आपको बता दें, मामले में अब तक कई लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जिसके बाद से ब्रजभूषण सिंह अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और इस मामले में प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। बड़ी होने के नाते विश्व कप 83 में हम वर्ल्ड कप जीते थे और उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना खून पसीना लगता है और उसके बाद जाकर एक आदमी या एक टीम वो मेडल लेकर आती है। उसी प्रकार से हमारी जो महिला रेसलर्स हैं, उन्होंने पूरी मेहनत की, खून पसीना एक किया और सब कुछ कर लेने के बाद भारत की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलते हुए वो मेडल जीता। ऐसे में जब वह पुलिस द्वारा इस तरीके से उनके साथ हरकत होती है, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए, और अंततः जब उनको न्याय नहीं मिलता तो वह गंगा में अपना मेडल बहाने जाती हैं। तो हमने केवल उनसे यह कहा था कि यह आप तुम्हारे देश की शान हैं ही, लेकिन आप कृपया इस मेडल को पानी में न बहाएं, क्योंकि ये केवल आपकी नहीं हमारे देश की धरोहर है। आप हमारे देश के धरोहर हैं। ये मेडल जो आप लाए हैं देश के धरोहर हैं। और चर्चा के लिए हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या ये मामला और पेचीदा नहीं होता जा रहा? एक तरफ पहलवानों के समर्थन में पॉलिटिकल पार्टीज और विपक्षी पार्टी से जुड़े हुए नेता सामने आ रहे थे, लेकिन अब 83 वर्ल्ड कप के कुछ क्रिकेटर्स ने भी उनका समर्थन किया है। देखिए आस्था, ये मसला जो है ये कानून का मसला है, कानून से जुड़ा मसला है और कानून के मुताबिक इस मामले की तफ्तीश के लिए एक अलग टीम का गठन किया गया है और इस मामले पर जो भी इन्वेस्टिगेशन का एक तफ्तीश रिपोर्ट होगी उसे कोर्ट के सामने रखा जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कोर्ट भी इस मामले को बेहद संगीन, बेहद महत्वपूर्ण इसे मान रही है। और जिस तरह से बकायदा कोर्ट का जो एक फैसला रहा है कि इस मामले में जिस तरह से एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी, तो कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद इस मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या इस मामले पर तमाम जो खिलाड़ियों का बयान दर्ज हुआ या नहीं हुआ, इस मामले में भी कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए तमाम मसलों की एक रिपोर्ट मांगी गई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यह मसला जरूर एक खिलाड़ियों और आम लोगों के दिल से जुड़ा हुआ मामला है और ब्रजभूषण पे जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर आरोप है। लेकिन इस मामले पर क्या वो आरोप सही है, क्या उस आरोप की बुनियाद सही है, उसको जांचना
परखना बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से पॉस्को एक्ट की बात करें, पॉस्को एक्ट यानी कि जो नाबालिग लड़की के द्वारा, जो नाबालिग खिलाड़ी के द्वारा जो आरोप लगा है, क्या वो आरोप सही है या नहीं, उसको जानना है सबसे महत्वपूर्ण है। और उसी एक्ट के तहत गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस की अगर रिपोर्ट की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस ये जांचने में जुटी हुई है कि जिस वक्त में लड़की के साथ में जो कहा जा सकता है कि लड़की का जो आरोप है कि उसके साथ में गलत व्यवहार हुआ है, तो उस वक्त में क्या लड़की नाबालिग थी या नहीं, इस मामले को भी तलाशा जा रहा है। और जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं, हालांकि इस मामले पर दिल्ली पुलिस का एक बयान भी आया था, जिस तरह से इस मामले में अब तक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि उस वक्त में लड़की नाबालिग नहीं थी। ये भी एक इनपुट अभी 2 दिन पहले निकल के सामने आया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बाद में वो अपने ट्वीट्स को जो है डिलीट कर दिया और इस मामले पर औपचारिक तौर पर हालांकि कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे पेंच है जिसको तलाशना, जिसको खंगालना और सार्वजनिक तौर पर फैलाना बेहद महत्वपूर्ण है। उन तमाम मामलों पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है और निश्चित तौर पे कोर्ट के मार्फत से इस मामले पर एक सही न्याय मिलेगा। और दूसरी तरफ देखा जाए कि खिलाड़ियों की अगर बात करें, जो क्रिकेट खिलाड़ी की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल, और अब क्रिकेटर्स ने समर्थन किया है पहलवानों का, लेकिन दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज है और दिल्ली पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जानकारी के लिए शुक्रिया शंकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में मुस्लिम लीग पर राहुल गांधी के बयान के बाद देश में राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताया तो अब बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को कुछ पता नहीं होता और वो बिना सोचे समझे बयानबाजी करते हैं। तो वहीं इस बयान पर कुछ सियासी दल राहुल गांधी के समर्थन में भी हैं और 24 के धर्मनिरपेक्ष वाले बयान को मुद्दा बना दिया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठी बीजेपी को 24 में चुनौती देने के लिए विपक्ष नए नए पैंतरे आजमा रहा है। राहुल गांधी विदेशी धरती से पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रहे और मोदी विरोध में अपने ही देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे। लेकिन राहुल गांधी के उस बयान पर विवाद और बढ़ गया जब अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. जिस पार्टी में करीब 90% मुस्लिम हैं, जिस मुस्लिम लीग के पुनर्गठन के खिलाफ नेहरू थे, जिस मुस्लिम लीग की जड़ें जिन्ना की पार्टी से हैं, उसे धर्मनिरपेक्ष बताने पर बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया और राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे दी। बीजेपी नेता और प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पहले मुस्लिम लीग को बीजेपी से जोड़ती थी और राहुल अब कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। अब ये मुस्लिम लीग को भी धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं, जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिनके द्वारा विभाजन का षड्यंत्र रचा गया और पाकिस्तान बनाया गया, उसमें सहयोगी बनी कांग्रेस। देश का विभाजन करने वाले लोग हैं और आज कांग्रेस हाशिए पर इसलिए पड़ी है कि देश के लोगों ने आदरणीय मोदी जी को स्वीकार किया। राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उसे सहमत हूं। राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है और विदेश में भी जाकर ये बात कही। पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ, और 24 में हम आज जो केंद्र की सरकार है उनको हराएंगे। ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। यूँ तो राहुल गांधी ने इन दिनों विवादित बयानबाजी वाली अपनी छवि बना ली है, लेकिन मुस्लिम लीग का इतिहास देखते हुए उनका बयान हैरान करने वाला है। मुस्लिम लीग का इतिहास। मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग करने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में हुआ था। भारत को आजादी मिलने के बाद ही इसे भंग कर दिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और बांग्लादेश में ऑल इंडिया आवामी मुस्लिम लीग बनी और भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1948 में अपने अस्तित्व में आई। बुद्धिजीवी IUML को जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शाखा बताते हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी के सेक्युलर वाले बयान पर संग्राम छिड़ा है। तो ये सेक्युलरिज्म बिल्कुल राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर, मुस्लिम लीग जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं आज का
पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी। देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार जो दल है, जो सोच है, वो तो सेकुलर कहलाती है, पर हिंदू टेरर हो जाता है, सैफरन टेरर हो जाता है। किस प्रकार से कृष्ण जी जिहाद का पाठ सिखा रहे थे अर्जुन जी को, ये भी कह लेते हैं। तो ये उनकी विकृत वोट बैंक की राजनीति के चलते इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। खैर, जिस तरह राहुल गांधी अपनी बयानबाजी से इन दिनों चर्चा में हैं, उसका विरोध भी हो रहा है, तो कुछ दल उनके उल जलूल बयानबाजी के समर्थन में भी हैं, क्योंकि 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सिर चढ़कर बोलने वाला है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की तो खत्म मानो बीजेपी करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित है। सीमाओं पर बुरी नजर दिखाने वाले दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। देश में भाषा, पंथ, संप्रदाय और सहूलियतों को लेकर तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। आरएसएस चीफ ने आगे कहा, पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को हराया और अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम से कुड़ गया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये सहज जीवन चल रहा है। इसको ना पहचानते हुए आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देश में कितने जगह कितने प्रकार के कलह मचे हैं। भाषा को लेकर विवाद, पंथ संप्रदायों को लेकर विवाद, मिलने वाली सहूलियतों के लिए विवाद, और विवाद नहीं केवल, तो इस हद तक उसका बढ़ना कि हम आपस में ही हिंसा करने लगे। अपने देश की सीमाओं पर हमारी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं, उनको हम हमारा बल नहीं दिखा रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। वहीं अयोध्या के संतों ने मोहन भागवत की बातों का समर्थन किया। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, मुस्लिम समाज के लोगों को भारत को अपना देश मानना चाहिए। कि जो सुरक्षा और जिस प्रकार की छूट भारत में है इस्लाम के पूजा की, वैसा किसी देश में नहीं है। उसके बाद भी यहाँ के मुसलमान इस बात को नहीं समझते। बहुत से ऐसे हैं जिनका संबंध विदेशों से है, जो कट्टरपंथी हैं उनसे है। मोहन भागवत के बयान पर एसपी ने कड़ा एतराज जताया है। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि हर नागरिक के अधिकार संविधान से सुरक्षित हैं और ये किसी संगठन और सरकार की वजह से नहीं है, इसीलिए किसी संगठन के उपदेश की जरूरत नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के सभी अधिकार बाबा साहब के संविधान से सुरक्षित हैं।
वो संविधान जो सभी को धार्मिक आजादी देता है, मौलिक अधिकार देता है, और ये अधिकार किसी सरकार की वजह से या किसी संगठन की वजह से सुरक्षित नहीं है, बाबा साहब के संविधान की वजह से सुरक्षित है। भारत में आज बाबा साहब के उस संविधान को बदल देने का लगातार कुछ ताकतें प्रयास कर रही हैं, लेकिन देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक वो अपने देश के, अपने संविधान की रक्षा करना बखूबी जानता है। इसके लिए किसी सरकार या किसी संगठन के उपदेश की आवश्यकता